हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स। इन टुडेस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ जुडिशियल स्टैम्प पेपर और व्हाट एग्जैक्टली इज अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, दीज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर और आप सबने इसको कहीं ना कभी देखा ही होगा। ये जो वर्ड है स्टैम्प पेपर, ये हमने कभी ना कभी सुना ही होगा। कोई भी जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, चाहे आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना हो या नहीं कराना हो, हम हमेशा उसको एक स्टैम्प पेपर पे ही रेडी कराते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं? ऐसा हम इसलिए कराते हैं सो दैट बेसिकली अगर हम स्टैम्प पेपर पे जब भी इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाते हैं तो इनकी लीगल वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले कि व्हाट इज जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जुडिशियल स्टैम्प पेपर बेसिकली यूज होते हैं व्हेन वी फाइल अ केस इन अ कोर्ट। ठीक है, तब उस टाइम पे हमें एक सर्टेन कोर्ट फीस पे करनी होती है कोर्ट में। ठीक है, एंड टू पे दिस कोर्ट फी वी हैव टू बाय स्टैम्प पेपर्स ऑफ द सेम अमाउंट। जो हमारा मैटर का ट्रांजेक्शन का अमाउंट है, उतने ही अमाउंट का हमें कोर्ट फी, अपना सर्टेन कोर्ट फी जो चार्ज करता है। तो इसी वजह से हम जुडिशियल स्टैम्प पेपर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं कोर्ट फी स्टैम्प पेपर्स। So judicial stamp papers are something through which we eliminate the cash transactions. Judicial stamp papers are used to pay court fees in the court. The lawsuit may not be allowed जब तक आप इस कोर्ट फीस को जुडिशियल स्टैम्प पेपर के थ्रू नहीं पे करते। ओके, सो हर एक सिविल मैटर में हमारे कोर्ट में आप इस चीज को पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जुडिशियल स्टैम्प पेपर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे द कोर्ट फीस एक्ट ऑफ 1870 में मेंशन्ड करे हुए हैं। ओके, सो दिस इज द जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो हम देखते हैं, जहाँ पे आपको हर एक मैटर, जो भी हम सूट फाइल करते हैं, एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं, हमें उस टाइम पे इन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की जरूरत होती है। बट जब हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की बात करते हैं तो ये बेसिकली ये हम तब यूज करते हैं, तब हम इन जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स को बाय करते हैं जब हमें कोई नॉन जुडिशियल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करनी हो, राइट? जैसे कि प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना, एफिडेविट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी लेना, राइट? लीज अग्रीमेंट्स को लीज करना, दीज काइंड ऑफ। तो हम जितनी भी लीगल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस पे एक फीस चार्ज करती है। ठीक है, और इस फीस को हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर खरीद करके पे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट, ये एक मोड है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जिस मोड के थ्रू वो सिटीजन से रेवेन्यू जनरेट करती है। जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर से जो पैसा आता है, इन अ वे वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होता है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो अमाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल तभी माना जाएगा जिसपे स्टेट गवर्नमेंट को दी जाने वाली फीस का पेमेंट कर दिया होगा। ठीक है, तभी उसकी लीगैलिटी बनती है। सो स्टैम्प पेपर इज अ वे थ्रू विच वी कैन पे द फीस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं ना, ये गवर्नमेंट ही इशू करती है। और जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल सिखाती हूँ, जैसे कि एफिडेविट का ये प्रॉपर जो अमाउंट होता है, ये भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। जैसे इसलिए आपको एफिडेविट का एक जगह पे, एक स्टेट में अगर प्राइस 50 है तो दूसरे स्टेट में आप डिफरेंट प्राइस भी पाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेट अपनी के पास पावर होती है, स्टेट के पास, कि वो अपनी अपनी स्टैम्प ड्यूटीज का अमाउंट डिसाइड कर सकती है। कुछ कुछ स्टैम्प ड्यूटीज हैं, जैसे एफिडेविट का ₹50 होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का अगर आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है लीगल, तो आपको ₹100 का स्टैम्प पेपर रख के करना पड़ेगा, विच मीन ₹100 आपको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अग्रीमेंट है तो ₹500 का अग्रीमेंट का स्टैम्प पेपर आता है, देन पार्टनरशिप डीड का ₹2000 का, एंड सो। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। देयर इज वन मोर थिंग कि जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमारे इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 में गवर्न होता है, उसमें इसमें मेंशन है। ठीक है, अगर हम आप उसका सेक्शन 3 अगर पढ़ोगे इंडियन स्टैम्प एक्ट का, तो वहां पे लिखा हुआ है कि स्टैम्प ड्यूटी मस्ट बी पेड व्हेन रजिस्टरिंग अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी। वहां पे इसको मैंडेटरी बताया हुआ है सेक्शन 3 में। अगर मतलब अगर आप नहीं करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की लीगैलिटी क्या होगी? कुछ नहीं होगी, नल एंड वॉइड होगी। अनदर कॉन्सेप्ट इज कि हम इन स्टैम्प पेपर्स को कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर आप किसी भी लाइसेंस स्टैम्प वेंडर के पास जा सकते हैं, उनसे इन स्टैम्प पेपर्स को अकॉर्डिंग टू वट एवर योर लीगल डॉक्यूमेंट इज, उस हिसाब से आप उसे बाय कर सकते हैं। एंड ये किसी भी स्टेशनरी में भी अवेलेबल होता है, और अटॉर्नीज ऑफिस पे अवेलेबल होता है, पोस्ट ऑफिस पे अवेलेबल होता है, और कोर्ट्स में भी अवेलेबल होता है ये। ठीक है,
तो आप जो उनका मेजर वो रैंडम जो साइज होता है वो A4 या फिर FS साइज के होते हैं ये स्टैम्प पेपर्स। और अब तो काफी ज्यादा ई स्टैम्प्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इवन जितने भी आप इन रजिस्ट्रेशन को, इस तरीके के रजिस्ट्रेशन को देखोगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो अब जनरली जितने भी लॉ फॉर्म्स होती हैं आप उनको ई स्टैम्प्स ही करते हुए देखेंगे। सो नाउ नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स में आपको कहीं पे जाके उनसे आपको इश्यू नहीं करवाना पड़ता, आप इसको खुद अपने सिस्टम से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और देयर इज वन मोर क्वेश्चन अबाउट द स्टैम्प टाइम पीरियड ऑफ स्टैम्प पेपर। जब मैं टाइम पीरियड ऑफ अ स्टैम्प पेपर की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ऑब्वियस सी बात है। तो काफी डाउट होता है कि अगर एक बार नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर हमने बाय कर लिया तो उसकी कितनी लिमिटेशन कितनी है, उसको कब तक रख सकते हैं, उसकी वैल्यू कब तक बनी रहेगी। तो अगर हम इंडियन स्टैम्प एक्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं स्टेट नहीं करेक्ट किया इसकी लिमिटेशन क्या है कि कब तक उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, कहीं भी नहीं लिखा। इसका मतलब आप उसे कभी तक कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट उस सेक्शन 54 अगर हम इस एक्ट का पढ़ेंगे तो वो इसकी रिफंड पॉलिसी के बारे में एक लिमिटेशन दे रहा है, एक लिमिटेशन पीरियड स्टेट कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपने स्टैम्प पेपर जिस दिन को बाय करा है तो उस दिन से 6 मंथ्स तक ही आप उसके रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप ट्रेजरर के पास जाओगे, अपना स्टैम्प पेपर उसको दोगे और उससे पूछोगे कि आप उसको अपना रिफंड के लिए भी क्लेम करेंगे। तो उस टाइम पे ट्रेजरर क्या करेगा, आपको रिफंड 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टैम्प पेपर डिडक्ट करने के बाद आपको उस स्टैम्प पेपर का रिफंड दे देगा और वो आपसे स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपसे ले लेगा। सो दिस इज अ टाइम पीरियड ओनली विद रिगार्ड टू द रिफंड पॉलिसी। 6 महीने के बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा बट उस स्टैम्प पेपर की वैल्यू अभी भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्रॉपर्टी बाय करी थी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, मान के चलो आपने 1 लाख का स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर खरीदा है। ठीक है। तो अभी 6 महीने के अंदर तो आप उसको रिफंड ले सकते हैं, पर मान के चलो कि 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो अब क्या, तो उसका मतलब कि आपने रिफंड तो आप क्लेम नहीं कर सकते, बट क्या उस स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी अभी भी रहेगी। तो वो जो 10 मान के चलो कि अब वो जो प्रॉपर्टी है आपने कैंसिल कर दिया, वो रजिस्ट्रेशन, आप उस प्रॉपर्टी को नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, तो उस स्टैम्प पेपर को आप अपने पास रख सकते हैं। और फर्दर अगर आप कोई और प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन करना है तो वो 1 लाख का जो स्टैम्प पेपर आपने खरीदा है आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। Okay, so this is this is the difference between judicial stamp papers and non-judicial stamp papers, and I hope ये जो आपका क्लैरिटी काफी क्लियर हुआ होगा आज के इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल। थैंक यू सो मच।